बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले अपनी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपने हल्के की उस अवाम की तरफ से अपने अवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस ऐवान में भेजा, और मैं काफ़ी अपने बुज़ुर्गों की, भाइयों की तमाम तरफ से तकरीरें सुन रहा हूँ, लेकिन चूँकि हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और हमने हल्फ उठाया था कि हम अवाम की खातिर जब इस ऐवान में बैठेंगे, हमारे मुल्क की सतह पर जो फैसले भी होंगे उसमें सबसे पहले हमने अपनी गरीब अवाम को मद्देनज़र रखना है। तो इस बजट के हवाले से ज़रूर जो इसकी अच्छाइयाँ हैं उस पर भी बात करूँगा, जो इसमें कुछ खामियाँ हैं उस पर तनकीद भी करूँगा और अपनी तजावीज़ भी दूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले, आज मेरे ख्याल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, शाजिया मरी साहब ने एक बात की थी कि हमारी चूँकि यहाँ पर कल हम आए, हमें बजट की किताबें भी नहीं मिली थी, रात को सारी रात बैठे रहे हैं, और उन्होंने तो मिनिस्टर साहब की पहली तकरीर का जो उन्वान था उसमें बिलावल साहब का जिक्र है कि उनके साथ मशावरत पे हमने ये बजट बनाया है, लेकिन वो भी झूठ था जिसकी इब्तदा झूठ हो। और आखिरी पेज पर तमाम हाउस से मैं पूछना चाहता हूँ, हमें अवाम ने यहाँ पर अपने इलाके की तरक्की के लिए भेजा है। इधर आखिर में कलमात में हमारे मिनिस्टर साहब दोनों ईवानों के अरकान की हिमायत और मशवरे का शुक्रिया अदा करना चाहता है, जिसकी इब्तदा और आखिरत झूठ का पलंदा हो। मुझे तो नहीं पता कि हमारे इस पूरे ईवान से, क्योंकि हमें अवाम ने भेजा है, हमें पता है, हमें अपने इलाके का दुख है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे रोड ज़रूरत है, मेरा अस्पताल नहीं है, या मुझे मतलब है कि रोदकोई सिस्टम है यहाँ पर। अब रोदकोई सिस्टम की मैं बात करूँगा कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले डेरा इस्माइल खान KPK में 67% एग्रीकल्चर लैंड रखता है, जिसका अक्सर एरिया पहाड़ी पानी से, बारानी पानी से सैराब होता है। और जो लिफ्ट कनाल इस बजट में रखी गई, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब चश्मा राइट बैंक कनाल का इफ्तिताह किया, उसके साथ साथ 2 अपलिफ्टें उन्होंने मंजूर की थी, लेकिन कई अदवार गुजरे, कई वजीर आज़म आए और डेरा इस्माइल खान हेलीकॉप्टर पर जाकर कई बार इस लिफ्ट कनाल के इफ्तिताह हुए। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब का, प्लानिंग मिनिस्टर का और अपने वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि हमारे डेरा इस्माइल खान के दामान के उन बासी लोगों का जो पुराना ख्वाब था, और मेरी कोशिशों से मेरे दफ्तरों में जाने पर, और मैं ख़ासकर सेक्रेटरी डेवलपमेंट का मशकूर हूँ जिन्होंने ये खतीर रकम 18 अरब रुपए लिफ्ट कनाल की रखी। हमारे मुल्क के लिए ख़जाना है, ये हमारे मुल्क की तरक्की और बेरोज़गारी का भी ज़ामिन है। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं इस हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे पीपल पार्टी की खसूसी तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये स्कीम गरीब माओं के लिए, उन बेवों के लिए जो बनाई थी, उसमें इस दफ़ा 27% इजाफा खराज तहसीन के लायक है। इसी तरह मेरी अपोजिशन, और जब भी कभी भी हमारी दिफा के हवाले से बजट पर बात आई, बहुत सारे सियासतदान हमारे गैर मुल्की एजेंडों पर रहते हुए उनके इशारों पर हमारे दिफा के बजट पर हमेशा कटौतियाँ लगाने के लिए मसरूफ़ रहे। मैं अपने इस तमाम ऐवान को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारा मुल्क है, हमारा डिफेंस है तो हम हैं। अगर हमारा डिफेंस कमज़ोर हुआ ना हमारा मुल्क रहेगा, जब मुल्क नहीं रहेगा तो हम भी सारे नहीं रहेंगे। इस फौज की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, और मैं अपनी अपोजिशन को ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि दिफाई हवाले से हमारे चारों तरफ हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं हमारी पाक अफवाज को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर उनके पास ये दिफाई फंड ना हुआ तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और इंशाअल्लाह हमारी पाक अफवाज मजबूत है और उनके पास अगर फंड होगा तो सारे ममालिक मुंह के खाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अब बजट पे आऊंगा। जनाब स्पीकर साहब, हमारे मुल्क में PSDP का जो प्रोग्राम है हम इस पर बहुत खुश हैं कि इस दफ़ा 1500 अरब रुपए हमारी डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसमें हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे कोई मशावरत नहीं हुई कि आपके इलाके की तरजीहात क्या हैं। मैंने तो अपने इलाके के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी साहब के पास सिर्फ पानी पीने की स्कीमें जमा कराई हैं और मैं निहायत अफसोस से कहता हूं कि जब मेरे भाई इस असम्बली में उमर फारूक मरहूम सन 1999 की असम्बली में थे और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को बावर कराया था जब इलेक्शन हो रहे थे और मैं रमजान का महीना था कि मियां साहब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा अगर अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत की, लेकिन मुझे अपने दामान के लिए साफ सुथरा पानी पीने के लिए ट्यूबवेल्स आप मुहैया करेंगे। आज सन 1999 की बजट की तकरीर के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, 35 साल के बाद मैं हल्फन कहता हूं जनाब स्पीकर, अगर आप डेरा इस्माइल खान का पानी, जब मैं तहसील में आई वाज द 2 टाइम तहसील नाज़िम जनरल मुशर्रफ टेन्योर और पूरे डी खान तहसील का जो अब 3 तहसील है, एक तहसील नाज़िम हुआ करता था। मैंने जब सर्वे कराई हमारे डी खान में सिंध के दरिया साथ बहते हुए उसमें आर्सेनिक जो यूनिसेफ की तरफ से 5% अगर पानी में हो तो आप उसको पानी को यूज कर सकते हैं। हमारे उस पानी में 65% आर्सेनिक। खुदा का खौफ करें, ये कमरों में बैठकर मिनरल वाटर पीने वाले तुम हमारे लिए बजट बनाते हो, हमसे पूछो कि मेरी माए बहनें जोड़ों से दूर दूर इलाके से कैने उठाकर नहर का गंदला पानी पीती हैं और हमारे इस ऐवान में इस यहाँ पर नौरतन जो मिनिस्टर इनके साथ बैठ के बजट बनाते हैं उनको क्या पता है कि दमान में क्या हो रहा है, थर में क्या हो रहा है, चुलिस्तान में क्या हो रहा है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। इसी तरह मैं इस अरसैने के बाद अब ऐसी बीमारी आ गई है, हमारे इलाके में सारा सलाइन वाटर है। जब वापडा की सर्वे हुई थी वहां पर मीठा पानी नहीं है और मैं इस बजट में देखता हूं कि सन 99 से लेकर अब तक हम चीख रहे हैं और सबका असम्बलियों के अपने नामी मेम्बरान को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि दिया खान को रोड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक लिफ्ट कैनाल और एक साफ सुथरा पानी पीने के लिए। लेकिन इस बजट को मैं क्या करूंगा जब एक पानी पीने का ट्यूबवेल भी इसमें नहीं रखा गया, जबकि आजकल एक नई बीमारी निकली है। नौजवान हमारे बच्चे, खुदा की कसम से सारी रिपोर्ट मंगवा ले जनाब स्पीकर, आप तो इस हाउस के कस्टोडियन है, आप पे फर्ज बनता है कि डेरा इस्माइल खान के नौजवानों के अब पेट फटने लग गए, आते 5-5 ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टर नहीं समझते कि ये बीमारी कौन सी है। खुदारा वहां पर पानी की स्कीमें के लिए इस PSDP में खसूसी तौर पर पैकेज दिया जाए। इसी तरह यूनाइटेड नेशन के साथ मुआहदा हुआ था 17 सेक्टर्स पे, इसी PSDP प्रोग्राम में मुआहदा है जिसमें छठे नंबर पर पानी पीने का मसला है। हम टैक्स तो लगाते जा रहे हैं, सारे मुल्कों में टैक्स है, अवाम बड़ी खुशी से टैक्स देते हैं, लेकिन हमारी रियासत की जिम्मेदारी क्या है? साफ सुथरा उनके घर में पानी पहुंचते, बल्कि ठंडा गर्म दोनों हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तालीम वहां पे फ्री है, हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे फ्री है, वहां पर बिजली 24 घंटे रहती है और ये रियासत का फर्ज है, एहसान नहीं है अवाम पे। उसके बाद अगर टैक्स लगे, अब मेरा मजदूर सारा दिन पानी भरने जाता है, बहुत सारे लोग हमारे बगैर
इलाज के मर जाते हैं। हमारे पास अस्पतालों की फैसिलिटीज नहीं है। मैंने पिछली तकरीर में भी बोला था कि वहां पर डेरा इस्माइल खान ऐसी जगह पे मुकीम है, ऐसी जगह पे वो संगम में पड़ा है कि पंजाब के मियाँ वाली, बक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, मूसा खेल, वाइंड अप करें जनाब, 10 मिनट। सर मैं अकेला हूं, मेरी अर्ज सुने। मैंने अपने विप साहब को कहा था आप खुशकिस्मत हैं, सिंध में भी आपकी जैट हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी जैट हुकूमत है, पंजाब में भी जैट हुकूमत है। मैं अपने सूबे पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वहां पर मैं कुलौता पीपल पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं नहीं चीखूंगा तो कौन चीखेगा? मेरे पास और दरवाजा नहीं है। वहां पर मेरा वज़ीर आला मुखालिफ बैठा हुआ है, लेकिन उसमें भी मैं आऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा टाइम दें जी। नहीं, विप साहब मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मैंने अगर वो 6.5 घंटे अपने सूबे के निकालूं तो मेरा 1.5 घंटा बनता है, लेकिन मैंने 20 मिनट मांगे थे। प्लीज मुतसरीन की बहाली के लिए सिर्फ 44 करोड़ रुपए रखे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो मुतसरीन है, ये जो फ्लड आया था कुछ सूबों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुख्तस कर दिए हैं। क्या आपको KPK नजर नहीं आता? फिर खासकर डेरा इस्माइल खान जो तबाह हुआ है, और वजीर आजम साहब, मौजूदा वजीर आजम साहब, हमारे काबिल एहतराम वजीर आजम साहब मौलाना साहब, उनको 3 दफा डेरा इस्माइल खान का विजिट करा के आए हैं। लेकिन खुदा की कसम से इस बजट में उन डीए खान के, उन जिनके घर गिर चुके हैं, जो तबाह हैं, उनके लिए कोई सिंगल पैनी अभी तक वो आप लोगों के मुंतजिर है। इसी तरह ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी तरह जनाब स्पीकर, गुज़श्ता बजट में 6 अरब रुपए बदस्तूर कर्जों की सब्सिडी के लिए काश्तकारों के लिए रखे गए थे। ये क्या अवाम दोस्त बजट है? इस दफा काश्तकार जो आपकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है, सारा दिनों मजदूरी करते हैं, उनकी सब्सिडी को उड़ा दिया। ये अवाम दोस्त बजट है। इसी तरह गंदम क्राइसिस है, सजा जजा नहीं है। भाई इस हाउस क़यामत के दिन हम जाएंगे। मैं भी इस दफा कहूंगा कि सारे अल्लाह के नामों के नीचे हम ठहरे हैं। जो जुर्म करता जाएगा माफ होता जाएगा। खुदा के लिए वो क्राइसिस जो गंदम के मंगाई गई है, उसके बाद हमारे काश्तकार बेचारों मददगार, अब जब जिसकी बच्ची की शादी है वो गंदम नहीं बेच सकता, कोई लेने वाला नहीं है। इसी तरह बरानी प्रोजेक्ट सर आया है, बरानी प्रोजेक्ट इसमें मद में। सर मैं ये आपको बताऊं कि पूरे KPK में अगर बरानी बारिश और बरानी एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो डीए खान में है। हमें पता नहीं है कि KPK के लिए रखा है, क्या खुद बुर्द करने के लिए रखा गया है, या तो वहां पर रखते। हमारा वहां पर कोई सिस्टम है, गवर्नमेंट वहां पर बंद बांधती है, उसके साथ 50,000 कनाल जमीन सराब होती है, फिर काटती है, फिर आगे पानी जाता है। ये अंग्रेजों के टाइम से। अगर मैं बताऊं कि कस, बन, वकड़ा, तय, आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। वहां पर एक सिस्टम है। ये बारानी सारा पैसा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे हाउस को, अपने वजीर आजम को, अपने प्लानिंग के सेक्रेटरी को, वहां पे मुंतकिल करें इस पैसे को। इसी तरह मौसमियाती तब्दीली में हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खदशा जाहिर किया था अपनी तकरीर में कि आगे जो प्रेडिक्शंस हैं जुलाई अगस्त में आप देखेंगे, क्यों इस पे गौर नहीं कर रहे। उसने उस वक्त अपनी तकरीर में बता दिया था कि इस पर कुछ करें, लेकिन उसके लिए सिंगल पैनी नहीं रखी गई। खुदा का खौफ करें। आगे फ्लड आ रहा है, हमारा डीए खान तो पहले भी तबाह हुआ है, उसमें CRBC आज तक फंड की मुंतजिर पड़ी है, जो अरबों की। आज हमारी अगर ये नई लिफ्ट कैनाल बनेगी, स्पीकर साहब मेरी थोड़ी सी मेरी तरह मुतवज्जो हो सर, उनके सामने तो भैंस के आगे बीन बजाना है जो उस तरफ बैठे हैं। मैं तो आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं ना, आप पे आ रहा हूं कि आप लोगों की क्या करतूत है। वाइंड अप करें सर। मैं 5 मिनट और लूंगा सर, मेहरबानी करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं झोली करता हूं, झोली को देख सर, इस पर तो रहम करें। मैं अकेला हूं सर, मेरा वज़ीर आला उधर मुखालिफ है। प्लीज 5 मिनट मैं होती है, फिर काटती है, फिर आगे पानी जाता है। ये अंग्रेजों के टाइम से। अगर मैं बताऊं कि कस, बन, वकड़ा, तय, आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। वहां पर एक सिस्टम है। ये बारानी सारा पैसा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे हाउस को, अपने वजीर आजम को, अपने प्लानिंग के सेक्रेटरी को, वहां पे मुंतकिल करें इस पैसे को।
इसी तरह मौसमियाती तब्दीली में हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खदशा जाहिर किया था अपनी तकरीर में कि आगे जो प्रेडिक्शंस हैं जुलाई अगस्त में आप देखेंगे, क्यों इस पे गौर नहीं कर रहे। उसने उस वक्त अपनी तकरीर में बता दिया था कि इस पर कुछ करें, लेकिन उसके लिए सिंगल पेनी नहीं रखी गई। खुदा का खौफ करें, आगे फ्लड आ रहा है, हमारा डी खान तो पहले भी तबाह हुआ है, उसमें CRBC आज तक फंड की मुंतजिर पड़ी है जो अरबों की। आज हमारी अगर ये नई लिफ्ट कैनाल बनेगी, स्पीकर साहब मेरी थोड़ी सी मेरी तरह मुतवज्जो हो सर, उनके सामने तो भैंस के आगे बीन बजाना है जो उस तरफ बैठे हैं। मैं तो आपको सुना रहा हूं क्योंकि मैं आ रहा हूं ना, आप पे आ रहा हूं कि आप लोगों की क्या करतूत है। वाइंड अप करें सर मैं 5 मिनट और लूंगा सर, मेहरबानी करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं झोली करता हूं, झोली को देखिए सर, इस पर तो रहम करें। मैं अकेला हूं सर, मेरा वज़ीर आला उधर मुखालिफ है, प्लीज 5 मिनट। मैं अभी तो सर उधर आऊंगा कि वो जो चीखते हैं उन पे मुझे जरूर आना देना है। माइक ठीक करें माइक माइक की जरूरत भी नहीं है सर, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। तो CRBC प्रोजेक्ट वो सर मैंने पहले भी अर्ज की थी पिछली तकरीर में, खुदा रा वो इस टाइम 10,000 अरब पे भी नहीं बन सकती, उसकी ड्रेनें सारी तबाह हैं। अगर अब फ्लड आ गया CRBC फिर गई। खुदा के लिए इस पर तवज्जो दे हुकूमत। किसके पास जाएंगे, किसके पास रोना कहे, रोएंगे। इसी तरह जी पानी की जो क्वालिटी है, जिस तरह मैं अपने डी खान के लिए रो रहा हूँ, सलाइन वाटर है वहाँ पर जो बिजली नहीं है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तास किए हैं पूरे पाकिस्तान के, जो सबसे ज्यादा अहम जरूरी चीज है। पानी ना हो तो मौत है, तो उसके लिए 3 करोड़ पूरे मुल्क के लिए। खुदा रहा ये सारा मजाक है। अगर आपका साफ पानी नहीं है, पूरे पंजाब में नहीं है पीने का पानी साफ, सिंध में नहीं है, सरहद में नहीं है, KPK में, बलूचिस्तान में नहीं है, तो ये 3 करोड़ रुपए क्या करने हैं। ये तो मेरे ख्याल में किसी ऑफिस में मतलब चाय माय के लिए होंगे, मुझे तो समझ नहीं आती कि इस पर काम होगा और पानी की क्वालिटी को देखा जाएगा। इसी तरह मैं अब चंद एक तजवीज़ दूंगा, वो भी बड़ी निहायत ज़रूरी है। पॉवर्टी एवेल्यूशन हम कहते हैं कि ये गरीबों के लिए बजट बना रहे हैं, गरीबों के लिए मदद होगी, उसमें सिंगल रुपया नहीं रखा गया, सिंगल। इसी तरह सिलाब मुतसरीन से बिलासूद कर्जों की सब्सिडी थी, उसको सारा हटा दिया गया। इसी तरह मैं एक तजवीज़ दूंगा, आप उधर थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाते हैं, उधर पीछे टैक्स का बम्बार छोड़ देते हैं। 1 से 16 ग्रेड तक के टैक्स खत्म होने चाहिए। पीपल पार्टी हमारी शहीद भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो का ये वर्तीरा है कि वो कहते हैं कि जो सरकारी अलकार है उसको आसानी से जिंदगी गुजारनी पड़े। तो ये खुदा रहा अपना हाउस बैठे हैं, आप मुतफिक है, आपने करना है 1 से लेकर 16 ग्रेड तक टैक्स खत्म किए जाए। पाकिस्तानी जरी मुल्क है, हमसे इंडिया आगे है। हमारे काश्तकारों पर टैक्स लगा रहे हैं, ट्रैक्टर पे, खाद पे। खुदा रहा किस सिमत जा रहे हैं हम। आपसे जब हमारी गंदा मार्केट में जाती है उस पर इतना अखराजात हो चुके होते हैं, इतना काश्तकार टैक्स दे चुका होता है। वो मार्केट में अगर 10,000 रुपये मन है, इंडिया वाले देते हैं 6,000 रुपये पे मन। अब वो इंडिया वाली लेंगे या हमारी लेंगे, किसी तरफ से हम नहीं रह रहे। स्पीकर साहब हमें मिलके बैठना होगा। मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी जो बड़े बड़े 3-4 मैं जानता हूँ, अली मोहम्मद खान, हमारे जो अपना अपोजिशन लीडर साहब हैं, हमारे अभी तकरीर की है अपना शहरयार अफरीदी साहब ने। खुदा रहा हमें तो बड़ी तवक्को थी, क्योंकि ये कहते हैं हमारा विजन बहुत आला है। किधर किया विजन, एक सब की तकरीरें निकालेंगे, वो आवाम के लिए तो नहीं बोले हो, अपने बजट के ऊपर तनकीद कर देते कि ये गलत है, इसको हटाया जाए, इसको लाया जाए। सारा दिन 804, 805, 809, 810, पता नहीं और कितने 800 आएंगे, लेकिन तुम्हें इसलिए तो अवाम ने नहीं भेजा। कब जाओगे अपने हलकों में, वो आपसे पूछेंगे कि बजट पे आप क्या बोले हैं। 1.5 घंटे की तकरीर, हम तो ये समझे थे कि हमारी इस्लाह करेंगे, कोई इस्लाह नहीं है, कोई। आप लोगों पे अब आ रहा हूं, मेरी बात सुने। जब नहीं
अच्छा फिर आ जा, तो मैं ये प्रोटोकॉल और ये मैं आ रहा था कि हुकूमत इनसे ले ले, मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, 22 गाड़ियां, 400 शुद्ध बेचारे धूप पर सारा दिन मर रहे होते हैं। भाई अगर हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती, उनको अमन नहीं दे सकती, तो इन चीजों को क्या करना है? ये लोगों को दिखावा है। खुदा के लिए इस पर कटौतियां लग गए। वो ये कहते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं, उन्होंने तो नहीं बनाया था, हम तो बना सकते हैं, उन वाली बात हम करेंगे। ये सारी चीजें प्रोटोकॉल खत्म करें। अगर बाहर के चीफ मिनिस्टर और अपने वज़ीर आज़म साइकिलों पे आ सकते हैं, वाइंड अप करें। सर बस 1-2-3 है, इन पे सर मैं आ जाऊं, इनको जरा मैं शीशा दिखा दूं। हाँ अच्छा 1 मिनट जी, 1 मिनट अभी थोड़ा सुने, हौसला करेंगे, क्योंकि अगर गलत हो, क्योंकि आप वाली जबान हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना जी? आप वाली जबान नहीं, अगर आपने गलत जबान बोली उसको फिर बंद करना भी चेयर से मुखातिब हो। वाइंड अप करें प्लीज। सर कशकोल तोड़ने वाले, तुमने सबसे ज्यादा 76% कर्जा ज्यादा लिया, बताओ ना, नहीं लिया? बड़े थिंक टैंक तुम लाए थे, सारे भाग गए, सारे लंदन और अमेरिका गए हुए हैं कि उनको लाओ ना। आप मुल्क की तारीख से सबसे बड़ा कर्जा लिया, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप आए थे नया पाकिस्तान बनाने, आपने हमारे पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। खुदारा ये अपने नौजवानों को जो तुम बेखा रहे हो, इंशाअल्लाह जो आपकी करतूत जो भी टीवी पे देख रहा है, जब जो भी कौम की बात आती है, जब भी किसी ऑपरेशन की बात आती है, जो आप वर्तीरा कर, इंशाल्लाह आप कह रहे थे ना कि अगले 5 साल में 60 लाख नौजवान और रहेंगे। मैं कहता हूं जो हैं आपके साथ वो भी आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बस सर 1 साल आखिरी। अच्छा 11 साल से स्पीकर साहब इनकी हुकूमत है KPK में, और इससे पहले मरकजी हुकूमत भी इनके साथ थी। कुछ रोला भी नहीं बन सकता था अगर ये बैठे हुए, आज जो इनका वज़ीर आला चीख रहा है कि हमें NFC वार्ड पूरा दिया जाए, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं दिया? दोनों तरफ कोई पूछने वाला नहीं था, ऊपर नीचे खुदा था और ये 2 हुकूमतें थी। लेकिन अब बस इन्होंने एक ढंढोरा मचाया हुआ है कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बावर करा रहा हूँ, खुदा की कसम से आप ऐसे चीखते चीखते जलते जलते मर जाएंगे, ये हुकूमतें भी चलेंगी और तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। बल्दियाती इदारे आपने बनाए, आपके विजन था, 2 साल हो गए डायरेक्ट फ्रेंचाइजी पे आए तहसील नाजिम, कानून भी आप लोगों ने बनाया, आज तक 1 रुपया फंड नहीं है। शुक्रिया। माइक खोलें। पाकिस्तान को अवाम को गुमराह किया, वफाक में हुकूमत हासिल की, KPK में 11 साल हुकूमत लगाई, लेकिन सिर्फ आप लोगों का काम हमारे उन इदारे जिनकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है उनको तबाह करने, हमारी पाक फौज को आपस में लड़ाने, यही आपने किरदार किया है मीर जाफर और मीर सादिक वाला। इंशाअल्लाह ताला उनका असर भी देख लो, जब मुगल खानदान के वक्त हुआ था, आप लोगों का भी वक्त आने वाला वही हो। शुक्रिया। लेकिन सर मेरे जो ये मोअज़्ज़िज़ मेंबरान की इत्तला के लिए है कि आज कट मोशन